नमस्ते, ये रही आपकी कहानी का हिंदी रूपांतरण। नाम सांडो इस्लाम नगर में जल संकट, वाटर क्राइसिस इन सांडो इस्लाम नगर। किरदार तारांकन मुखिया, गांव का मुखिया। गांव वाले पुरुष, महिलाएं, बच्चे और एक बुजुर्ग। दृश्य 1, गांव का चौक। गर्मी का मौसम, सूरज तेज चमक रहा है। गांव का चौक सूखा पड़ा है, लोग परेशान हैं, जानवर भी प्यासे हैं। मुखिया एक ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर सभी गांव वालों को संबोधित करते हुए, भाइयों और बहनों, अगर हम सब मिलकर इस समस्या का हल नहीं निकालेंगे तो हमारी हालत और भी खराब हो जाएगी। लोग सिर हिलाकर सहमति जताते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। एक बुजुर्ग आदमी धीरे से, मुखिया जी, गांव के पास एक पुराना कुआं है, अगर हम सब मिलकर उसे साफ करें तो शायद हमें पानी मिल जाए। सभी गांव वालों की आंखें चमक उठती हैं, उन्हें ये विचार बहुत पसंद आता है। गांव वाले एक साथ, हाँ चलिए अभी चलते हैं। दृश्य 2, कुएं के पास। गांव के सभी लोग कुएं के पास पहुंचते हैं। वो कुआं सालों से सूखा और गंदा पड़ा है। सभी लोग एकजुट होकर कुएं की सफाई में जुट जाते हैं। कुछ लोग अंदर उतरते हैं तो कुछ बाहर से रस्सी और बाल्टियों की मदद करते हैं। अगर अल्लाह ने हमें हिम्मत दी है तो हमें खुद पानी के लिए मेहनत करनी होगी। पानी का बहाव हम एक नया कुआं खोदेंगे। लेकिन राजू, क्या हमें यकीन है कि वहाँ पानी मिलेगा? बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। पानी जमीन के अंदर होता है, मिट्टी के बस सही जगह खोदने की जरूरत है। दृश्य 3, हमने अपने बुजुर्गों से सुना था कि पुरानी नहर के पास जमीन नरम थी, शायद वहीं पानी हो। बाबा जी सही कह रहे हैं। मुस्कुराते हैं। अगर तुम सब यह काम करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने कुछ मजदूर भेज सकता हूँ। धन्यवाद चौधरी जी, लेकिन हम सब खुद भी मेहनत करेंगे। यह हमारे गांव के अस्तित्व की लड़ाई है, ताकि उन्हें फिर कभी पानी की कमी का सामना न करना पड़े। धीरे धीरे खेत फिर से हम हरे भरे औरतें भी पीछे नहीं रहेंगी। हम पानी लाने की व्यवस्था करेंगी, खाना बनाएंगी, ताकि तुम सब आराम से काम कर सको। किसी भी मुश्किल यही को पार कर हिम्मत सके। चाहिए थी संदर। पूरा गांव एक नई उम्मीद के साथ कुआं खोदने की तैयारी में जुट जाता है। दूसरी ओर कुआं खोदने का काम शुरू हो चुका है। राजू, शामू और दूसरे युवा बेलचे चलाने लगते हैं। मिट्टी बाहर निकाली जाने लगती है। तेज गर्मी के बावजूद सब पूरी हिम्मत के साथ जुटे हुए हैं। दोपहर की तेज धूप, जमीन आग की तरह तप रही है। गांव के लोग लगातार कुआं खोदने में जुटे हैं। हाथ छिलने लगे हैं, माथे से पसीना बह रहा है, मगर किसी ने हार नहीं मानी। महिलाएं पानी और सत्तू लेकर आती हैं ताकि पुरुषों को कुछ राहत मिले। हमें और गहराई तक जाना होगा। अब तक सिर्फ सूखी मिट्टी और पत्थर ही निकल रहे हैं। राजू, यह बहुत कठिन काम है। अगर हमें पानी न मिला। अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी निराश नहीं करता बेटा। तुम सब अपनी कोशिश जारी रखो, पानी जरूर निकलेगा। हिम्मत मत हारो, अगर अब रुक गए तो फिर कभी पानी नहीं मिलेगा। सभी फिर से जोश में आकर काम में जुट जाते हैं, मगर सूरज की तपिश बढ़ती जा रही है और कई लोगों की सांसें तेज चलने लगती हैं। तभी एक तरफ से रामलाल और उसके आदमी हंसते हुए आते हैं। अरे भाई, तुम्हें लगता है कि जमीन तुम पर रहम करेगी? हाँ हाँ, ना समझ लोग, ये सब बेकार की मेहनत है। रामलाल, हमारा हौसला मत तोड़ो। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो कम से कम मजाक भी मत उड़ाओ। मदद? हाँ, मैं अपने कुएं का पानी बेच सकता हूँ, मगर मुफ्त में नहीं दूंगा। राजू सब अनसुना कर फिर काम में लग जाता है। शाम होने लगती है, लेकिन अभी तक पानी का नामो निशान नहीं। कुछ लोग मायूस होकर पीछे हटने लगते हैं। राजू, शायद रामलाल सही कह रहा है, यह सब बेकार है। नहीं शामू, हमें हार नहीं माननी। अगर आज हार गए तो फिर कभी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। तभी अचानक फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराता है। एक अजीब सी आवाज आती है। राजू चौंक कर देखता है और जल्दी जल्दी मिट्टी हटाने लगता है। अचानक एक ठंडी लहर महसूस होती है। सभी लोग दौड़ कर आते हैं। जैसे जैसे मिट्टी हटती है, नीचे से गीली जमीन नजर आने लगती है। सब हैरान रह जाते हैं। सुभान अल्लाह, मैंने कहा था ना, अल्लाह हमारी मेहनत को झाया नहीं करेगा। राजू और बाकी सभी जोर लगाते हैं। कुछ ही पलों बाद अचानक मिट्टी के नीचे से पानी की एक छोटी सी धारा फूट पड़ती है। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठते हैं। पानी पानी निकल आया। यह अल्लाह की कुदरत है रामलाल, जिस पर तुम्हें यकीन नहीं था। पूरा गांव आनंद से झूम उठता है। लोग एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। औरतें दुआ करने लगती हैं। कुछ दिन बीत चुके हैं। गांव वाले नए कुएं से पानी भर रहे हैं, खेतों को सींच रहे हैं और जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। मगर रामलाल अब भी अपनी